डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है कंप्यूटर के विकास का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए होंगे, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। जब मनुष्य आदिवासी की तरह जंगल में रहता था और तब वह गिनती करने के लिए लकड़ी, पत्थर, उंगलियों और हड्डियों का उपयोग करता था। असल में मनुष्य का उद्देश्य एक ऐसा गणना करने वाले यंत्र की खोज करना था जिससे गणितीय गणना करना आसान हो सके। इसलिए मनुष्य ने आरंभ में कैलकुलेटर का निर्माण किया, जो कि कंप्यूटर का आरंभिक रूप है। परंतु धीरे धीरे हुए क्रमिक विकास की वजह से कैलकुलेटर में भी बदलाव होता चला गया और कंप्यूटर अस्तित्व में आया। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर की तकनीक में बदलाव होते चले गए और कंप्यूटर एक गणितीय गणना करने वाले यंत्र से कहीं ज़्यादा बढ़कर एक ऐसा यंत्र बन गया जिसका प्रयोग आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है, या यूँ कहें कि हमारा जीवन कंप्यूटर पर आधारित हो गया है। आइए अब हम कंप्यूटर के विकास के दौरान अस्तित्व में आए विभिन्न यंत्रों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। नंबर 1, अबेकस। अबेकस का निर्माण चीन के वैज्ञानिक ली काई चेन ने 16वीं शताब्दी में किया था। यह सबसे पहला एक सरल गणना करने वाला यंत्र था। अबेकस एक लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था और इन तारों में गोलाकार मोती डले होते थे। इन मोतियों की स्थिति को आगे पीछे करके गणना की जाती थी। अबेकस का प्रयोग केवल जोड़ने और घटाने के लिए ही किया जाता था। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक लकड़ी का ढांचा है जिसके अंदर पतली पतली तारें डली हुई हैं और इन तारों में अलग अलग रंग के मोती पिरोए गए हैं। इन्हीं मोतियों की पोजीशन हम अपने हाथ द्वारा आगे पीछे करके गणना करने का कार्य करते थे, जैसे जोड़ करना, घटा करना। नंबर 2, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का निर्माण स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। यह जानवरों की हड्डियों या हाथी दांत से बने आयताकार पट्टियों से मिलकर बना होता था। इन आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी होती थी और इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके गणना की जाती थी। इस यंत्र का प्रयोग करके अत्यंत शीघ्रता से संख्याओं की गुणा की जा सकती थी। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं लंबी लंबी आयताकार पट्टियाँ जो एक दूसरे के साथ रखी हुई हैं। ये पट्टियाँ हाथी दांत से बनी होती हैं और इन पर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। इन्हीं संख्याओं और पट्टियों का प्रयोग करके गुणा करने का कार्य किया जाता था और यह डिवाइस अबेकस से बेहतर था, क्योंकि अबेकस में सिर्फ जोड़ने और घटाने का ही कार्य किया जाता था, जबकि इस डिवाइस से आप गुणा भी कर सकते थे। नंबर 3, पास्कलाइन। पास्कलाइन का निर्माण फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। यह एक प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। यह मशीन चाबी वाली घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक्कर और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल लगे होते थे, जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी होती थीं और इसी यंत्र का प्रयोग करके हम संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य बहुत ही तीव्र गति से कर सकते थे। यहाँ चित्र में आप ब्लेज पास्कल डिवाइस को देख सकते हैं। इसके अंदर दांतेदार चक्कर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि संख्या लिखी हुई चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। अबेकस की तुलना में पास्कल ज़्यादा तीव्र गति से जोड़ने और घटाने का कार्य कर सकता था, क्योंकि अबेकस में मनुष्य अपने हाथ द्वारा मोतियों की पोजीशन को आगे पीछे करके जोड़ या घटा का कार्य करता था, जबकि ब्लेज पास्कल एक मैकेनिकल मशीन था जिसमें चाबी भरी जाती थी और यह अपने आप ही जोड़ने और घटाने की गणना करता था। नंबर 4, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। इस यंत्र का निर्माण जर्मनी के वैज्ञानिक गोटफ्रेड वॉन लेबनीज ने 1617 ईस्वी में किया था। इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता था। यह मशीन जोड़ घटा करने के साथ साथ गुना व भाग करने में भी सक्षम थी। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर कैसा दिखता था। नंबर 5, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का निर्माण 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किया था।
इसमें शाफ्ट व गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन की सहायता से केवल संख्याओं का जोड़ किया जाता था और किसी भी संख्याओं के जोड़ के फलनों का मान 20 दशमलव स्थानों तक प्राप्त किया जा सकता था। यहाँ आप चित्र में डिफरेंस इंजन को देख सकते हैं। यह आकार में इससे पहले बने यंत्रों की अपेक्षा बड़ा था और कार्य करने में भी उनसे अधिक सक्षम था। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं लंबी लंबी छड़ें जिन्हें शाफ्ट कहते हैं और जो गरारियाँ दिख रही हैं ये इसमें गियर हैं और इन्हीं शाफ्ट में लगी गियर की मदद से यह यंत्र गणना करता था। नंबर 6, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में किया था। इस मशीन में इनपुट इकाई, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट इकाई इसके मुख्य भाग थे। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का शुरुआती प्रारूप भी माना जाता है। यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग आदि करने के लिए किया जाता था। यहाँ चित्र में आप एनालिटिक इंजन को देख पा रहे हैं जो कि दिखने में कुछ डिफरेंशियल इंजन की तरह ही दिखाई देता था, परंतु इसमें अंतर यह है कि डिफरेंशियल इंजन जो था वो सिर्फ जोड़ का कार्य कर सकता था, लेकिन यह यंत्र जोड़, घटा, गुना, भाग सभी गणितीय क्रियाएं कर सकता था। इसी तरह कंप्यूटर का विकास होता चला गया व कालांतर में अलग अलग यंत्र अस्तित्व में आए, जैसे मार्क 1 कंप्यूटर जो कि उदित से चलता था, उसके बाद एडवैक कंप्यूटर, उसके बाद एडसैक कंप्यूटर और फिर यूनिवैक कंप्यूटर। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के विकास के इतिहास के बारे में जाना और इसी तरह अन्य कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।